नमस्कार, मैं सुबोध मंडल आज आप लोगों के सामने विद्यापति पदावली जो डॉक्टर नरेंद्र झा द्वारा संपादित है उसका 14वां पद व्याख्या के लिए विश्लेषण के लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 14वां पद जो है कविवर विद्यापति का इस प्रकार है। चिकुर निकर तम सम पुनि आनन पुनिम शशि नयन पंकज के पति आयब एक ठाम रहु बसी आज मोय देखली बारा लुबुध मानस चालक मयन कर की परकारा सहज सुंदर गौर कलेवर पीन पयोधर सिरी कनकलता अति विपरीति फलल जुगल गिरी भन विद्यापति विहिक घटन के नहीं अद्भुत जाने राजा शिव सिंह रूप नारायण लक्ष्मा देवी रमाने। यह पद है, श्रृंगार का पद है और इसमें नायिका राधा के रूप सौंदर्य का चित्रण है, निरूपण है, वर्णन है। इस वर्णन में जाने के पहले इस पद में आए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लें। चिकुर, चिकुर कहते हैं केश को। चिकुर कहते हैं केश को, सिर के बालों को। और निकर मन राशि, चिकुर निकर केश राशि, केश समूह। और तम मतलब अंधकार, सम मतलब समान, पुनि मतलब पुनः फिर, आनन मुख चेहरा, आनन अर्थात मुख चेहरा, पुनिम मतलब पूर्णिमा, शशि मतलब शशि, शशि मतलब शशि, चांद चंद्रमा, नयन नेत्र आँख, पंकज कमल, के मतलब कौन, पति आयब विश्वास करेगा, पति आएगा मानेगा, एक ठाम एक जगह एक स्थान पर, मोए मतलब मैंने, देखली देखा, बारा मतलब बालिका, बारा मतलब बाला, बारा मतलब बाला नायिका राधा, लुबुध मतलब लोभित हो गया, लुब्ध हो गया। क्या लुब्ध हो गया? मानस, मन जो है लुब्ध हो गया, आकर्षित हो गया। और चालक चलाने वाला। और मान मतलब मदन, मान मतलब मदन, मदन मतलब जानते हैं आप, मनोज, कामदेव, मनसीज। और परकारा मतलब प्रकार, परकारा मतलब प्रकार, और प्रकार मतलब उपाय। कलेवर, कलेवर मतलब काया, शरीर।
पीन मतलब स्थूल, पीन मतलब स्थूल। सूक्ष्म का विपरीत लघु का विपरीत दीर्घ, दीर्घाकार, दीर्घाकृत। श्री, श्री जो है यह श्री का अपभ्रंश है। श्री मतलब शोभा, सौंदर्य, सुषमा। कनकलता, स्वर्णलता। और यह उपमान है नायिका के दुबले पतले लंबे सुनहरे रंग के शरीर का, अति विपरीती और उसके ठीक विपरीत कनकलता में फलल, क्या फल गया, क्या फलीभूत हो गया। जुगल मतलब दो, जुगल मतलब दो, और गिरी मतलब गिरी, पर्वत। पर्वत आप जानते हैं पयोधरों को कहते हैं, उरोजों को कहते हैं। भन मतलब भणति कहते हैं, भन विद्यापति, विद्यापति कहते हैं। विहिक, विहिक मतलब विधिक, और विधिक मतलब ब्रह्मा का, विधाता का। घटन मतलब रचना। विहिक घटन, विधिक घटन, विधाता की रचना, ब्रह्मा की रचना, निर्माता की, सृष्टिकर्ता की, सृजनकर्ता की रचना। के नहीं, कौन नहीं, अद्भुत, अद्भुत मतलब अद्भुत, विचित्र, जाने जानता है। राजा शिव सिंह, रूप नारायण, लक्ष्मा देवी रमाने। शिव सिंह जो हैं राजा हैं, मिथिलापति हैं, जिनकी उपाधि रूप नारायण है, और जो लक्ष्मा देवी के रमण हैं, पति हैं। यह है, हमने कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखे हैं और अब इस पद के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। चिकुर निकर, बाल राशि, केशों की राशि, केशों के समूह का रंग जो है बिल्कुल तम के समान है, अंधकार के समान, सघन काला रंग है। नायिका के बालों का रंग जो है बिल्कुल घना काला है, सघन काला है। समान, सम। नायिका की केश राशियों का रंग जो है घने अंधकार के समान है। पुनि, पुनः, फिर। आनन पुनिम शशि, और उसका चेहरा जो है पूर्णिमा की उसका आनन जो है, चेहरा जो है पूर्णिमा के चांद के समान है। यह देखना है। नयन पंकज, और आँखें जो हैं नायिका की वो कमल के समान, पंकज के समान। के पतियायब, और कौन विश्वास करेगा, कौन मानेगा। एक ठाम रहू बसी, कि ये सभी एक जगह रह रहे हैं, बसे हुए हैं। अंधकार, तम, अंधकार, पूर्णिमा का चांद और
पंकज सभी एक जगह बसे हुए। तम है, अंधकार है, और पूर्णिमा का चांद है। देखिए दोनों में कितना अंतर विरोध है। उसी तरह से पूर्णिमा का चांद है और पंकज है। पंकज सूर्योदय के पश्चात विकसित होता है, खिलता है, और यहाँ पूर्णिमा के चांद में पंकज जो है वह नयन रूपी पंकज जो है वह विकसित हुए पड़े हैं, खिले हुए पड़े हैं। तो कौन विश्वास करेगा कि ये सभी एक ही जगह पर रह रहे हैं, बसे हुए हैं। आज मोए देखली बारा, आज मैंने उस बाला को, कन्या को, किशोरी को देखा। लुबुध मानस, मन लुभा गया, मन लुब्ध हो गया। और मन क्यों नहीं लुब्ध हो? चालक मयन, मन को चलाने वाला तो मदन था, कामदेव था। स्वयं कामदेव जिसके मन को चलायमान कर रहा हो, चंचल बना रहा हो, भला उसके मन को नायिका की तरफ आकर्षित होने से कौन रोक सकता है? कर की परकारा, और मेरे पास कोई उपाय नहीं था। मेरे हाथ में कर की परकारा, मैं क्या कर सकता था, या मेरे हाथ में कोई उपाय नहीं था। मदन कामदेव, साक्षात कामदेव ही मेरे मन को चला रहे थे। तो इसीलिए मन जो है उसकी ओर आकर्षित हो गया, नायिका की ओर आकर्षित हो गया, और इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। सहज सुंदर गौर कलेवर, और उस नायिका का कलेवर जो था, काया जो थी उसकी, उसका जो शरीर था बिल्कुल गौर वर्ण का था, और सहज सुंदरता से परिपूर्ण था, या उसकी सुंदरता जो थी वह सहज थी, प्राकृतिक थी, कृत्रिम नहीं थी, बनावटी नहीं थी, काट छांट करके मेकअप करके सजा धजा कर वह सुंदर नहीं बनी हुई थी। सहज सुंदर का अर्थ यही है। उसकी गोरी काया जो है सहज में ही सुंदर थी, किसी कृत्रिम प्रसाधन से उसने अपने शरीर को गोरा और सुंदर नहीं बनाया था। पीन पयोधर सिरी, और उस पर उसके स्थूल या दीर्घाकृत उरोजों की शोभा जो थी वह देखते ही बनती थी। कनकलता अति विपरीती, वह जो है कनकलता के समान दुबली पतली छरहरी गौर वर्ण की नायिका थी, और शरीर के विपरीत जो है उसमें जो है दो पर्वत, दो उरोज फलित थे, फलायमान थे। भन विद्यापति विहिक घटन के नहीं अद्भुत जाने। विद्यापति कहते हैं कि ब्रह्मा की रचना को कौन नहीं जानता है कि अद्भुत होती है। ब्रह्मा की रचना को कौन नहीं जानता है कि ब्रह्मा की रचना अद्भुत होती है। राजा शिव सिंह रूप नारायण लक्ष्मा देवी रमाने। शिव सिंह मिथिलापति हैं, मिथिला के राजा हैं, उनकी उपाधि रूप नारायण है, और वे लक्ष्मा देवी के रमण हैं, पति हैं। ये दोनों ही
इसके साक्षात प्रमाण हैं कि वह नायिका जो है वास्तव में ऐसी ही है और इससे रंच मात्र भी, लेश मात्र भी न्यूनतर नहीं है, कमतर नहीं है। उसकी शोभा जो है, उसकी सुंदरता जो है, जैसा कि कविवर विद्यापति ने वर्णन किया है तदनुरूप ही है। तो यह हमने आज 14वां पद विद्यापति का देखा, विद्यापति पदावली, जिसका संपादन डॉक्टर नरेंद्र झा ने किया है। इस 14वें पद को अच्छी तरह से देखा है, समझा है। आप भी इसको अच्छी तरह से देखने और समझने का प्रयास करेंगे, आपको लाभ होगा। आपको लाभ हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।